अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में। आपका जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे पहले हम लोग आगे चले तो पहले हमें देखना ये मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर कोई भी ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं जो स्पेस लेता है। ठीक है, कोई जगह लेता है, उसका मास होता है, उसका थोड़ा वेट होता है। ठीक है, और जो हम लोग अपनी 5 में से किसी भी एक सेंस से अगर हम लोग उसको कंफर्म कर पाए तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज गॉट मास and can be confirmed by any one of our 5 senses। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। जैसे अगर हमारे पास आइस है, ठीक है, आइस का एक क्यूब है हमारे पास, आइस का एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है, आइस का अगर हम लोग ये क्यूब माने तो अगर हम लोग इसको कहीं पे रखे, ट्रे पे रखे, गिलास में रखे या किसी चीज पे रखे तो ये अपनी जगह लेता है। ठीक है, तो हो गया एक चीज। उसके बाद अगर हम लोग इसको वेट मशीन पे लेके जाए तो वहां पे इसका मास भी हम लोग को कंफर्म हो जाएगा, इसका थोड़ा वेट भी होगा। ठीक है, तो हैज गॉट मास एंड कैन बी कंफर्म बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या है हमारी? आंख, स्मेल, ठीक है, हम लोग टच खुद कर सकते हैं। देखिए, हम लोग इसको टच करके भी देख सकते हैं, आंखों से भी हम लोग इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, आंखों से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो क्यूब ऑफ आइस जो है ये मैटर होता है। ऐसे ही अगर हम लोग वाटर लेंगे, वाटर अगर हम लोग लेंगे, वाटर गिलास में स्पेस लेता है। ठीक है, गिलास में हम लोग वाटर को डालेंगे तो इसने स्पेस ले ली अपनी कुछ। अगर हम लोग इसका वेट करें तो हम इसका मास भी निकल आएगा कुछ। और हम लोग इसको देख के भी कंफर्म कर सकते हैं, हाथ पे डाल के भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मैटर को जो है कंफर्म करते हैं कि ये चीज मैटर है कि नहीं। अब आपको कोई पूछेगा हीट, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म जो है ये मैटर कहलाएगा कि नहीं। देखिए, हीट जो है, हीट को हम लोग फील कर सकते हैं। कोई गर्मी अगर मतलब हाँ कहीं पे हम लोग आग जलाए तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे गर्मी है। ठीक है, लेकिन बजर जो हीट है, ठीक है, वो कोई स्पेस नहीं लेता, ना उसका कोई मास होता है। तो हीट को हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अगर हम लोग उसको हाथ लगाएं तो हमें फील हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। ठीक है, करंट लग के। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना कोई जगह लेती है और ना उसका कोई मास होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मैटर नहीं कहलाएगी। ऐसी ही मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ठीक है, मैग्नेटिज्म कैसे होता है? जैसे अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स है, ठीक है, दो मैग्नेट्स है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। जैसे हम लोग मैग्नेट्स को साथ लेके आ जाएंगे, उनमें से उनको अट्रैक्ट हो जाती है वो आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये जो स्पेस होगी इनके बीच में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्कर डालूं अपना, ठीक है, यहाँ पे मतलब दो मैग्नेट्स के बीच में मार्कर डालूं, तो हम लोग मार्कर डाल सकते हैं वहां पे। हम लोग अपना हाथ भी रख सकते हैं वहां पे। हम लोग अगर पानी पोर करना चाहे तो पानी भी पोर कर सकते हैं। तो मैग्नेट वहां पे जगह नहीं लेता। ठीक है, मैग्नेट ने वहां पे, सॉरी मैग्नेटिज्म ने वहां पे जगह नहीं ली। ठीक है, वो बस हमें कंफर्म होता है कि हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दो मैग्नेट्स के बीच में, लेकिन ना उसका मास है ना वो कोई स्पेस लेता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म भी मैटर नहीं है। फ्रेंड्स, चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को जो है हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल बेसिस, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन।
जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना होगा, उसमें हम लोग इसको देखते हैं ये क्या होता है और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग को फिजिकल क्लासिफिकेशन ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर कैन बी फिजिकली डिफाइंड इनटू 3 स्टेट, ठीक है। एक है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। सॉलिड्स की एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सॉलिड्स की एग्जांपल हम लोग आइस लिखेंगे, ठीक है। लिक्विड्स की एग्जांपल में हम लोग वाटर लिखेंगे। गैसेस की एग्जांपल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स अभी हमें देखना है मैटर किस चीज से बना होता है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दूंगा आपको। अगर हमारे पास एक ग्लास है, एक शीशा है हमारे पास, ठीक है। शीशा है हमारे पास ऐसे, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये शीशा बस एक क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको उठा के हम लोग सीमेंट पे पटक दे, ठीक है, तो इसकी छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। इस शीशे के छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जो शीशा था ये एक क्वांटिटी नहीं है, ये छोटे छोटे इन शीशे के पीसेस से बना था। लेकिन अगर हम लोग इस शीशे के छोटे छोटे जो पीसेस है, अगर हम लोग इसको और छोटा करना चाहे तो इससे भी छोटे पीसेस हो जाएंगे इन छोटे पीसेस के, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे छोटे करते जाते तो लास्ट पे हम लोग देखते हैं कि जो ये ग्लास था या कोई भी मैटर, ठीक है, वो बना होता है या तो बना होता है एटम से या तो बना होता है मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या, ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आपको बस आपकी जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ। एटम एक अकेले मतलब एक यूनिट क्वांटिटी है, ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, मैटर की। और जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनते हैं, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ये इतने छोटे होते हैं, इवन अगर हम लोग दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लाएंगे ना, तब भी हम लोग इस एटम और मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, इन जिन पार्टिकल से बना होता है उन पार्टिकल्स के जो बीच में भी थोड़ी सी स्पेस होती है। ये मैं आपको एक ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, ये एक मैटर का पीस है कोई, ये पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है। ये छोटे छोटे इन पार्टिकल्स में अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। इनको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, या तो बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? या तो बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, या तो हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, इस स्पेसेस को जो ये पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गॉट स्पेसेस बिटवीन देम। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दूसरा आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो ये क्या मतलब है? जो पार्टिकल्स इस मैटर जिससे बना होता है ये, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर ये पीस ऑफ मैटर मानेंगे और ये पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, इनमें बीच में स्पेसेस होती है,
और जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर, ठीक है, जो जैसे इनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली रहती है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी ही जगह पे, चाहे दाएं बाएं कर रहे हो, अंदर बाहर कर रहे हो या ऊपर नीचे कर रहे हो, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जो ये पार्टिकल्स मैटर के होते हैं, ठीक है, ऐसे मैटर को मानते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को मानते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये अट्रैक्शन कैसी होगी, सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा होगी, ताकि उसी की वजह इसी अट्रैक्शन की वजह से जो सॉलिड है वो एक जगह पे कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ा कम होगी, इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग लिक्विड कहीं पे पोर करें तो वो फैल जाता है, ठीक है। और गैसेस में बहुत कम होती है कि अगर हम लोग कहीं गैस छोड़ दे तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है, इसी की वजह से, क्योंकि उनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। आज की आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कश्मीर एड टेक को। थैंक यू सो मच।